हमारे साथ चंद्राम राजगुरु जी, पछवादुन प्रेस क्लब के अध्यक्ष और दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार हैं। भाई साहब, सबसे पहले आपका हमारे डिजिटल सारथी पेज पर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आपसे कुछ चंद सवालात थे जो अभी ये कोरोना महामारी चल रही है इससे संबंधित। भाई साहब, मैं पहले आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि पछवादुन जौनसार भावर में कोरोना महामारी से लेकर क्या सावधानियां बरती जा रही है और उसके लिए क्या क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, कोरोना कोविड-19 जो महामारी है जिससे पूरी देश दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। देश दुनिया में एक ऐसा माहौल पैदा हो गया है, एक डर का माहौल, जिससे बचने के लिए लॉकडाउन के अलावा और कोई दूसरा उपाय नज़र नहीं आता। सरकार की नज़र में भी, विशेषज्ञों के नज़र में भी। और आपने देखा होगा कि हमारा जो पछवादुन और जौनसार भावर का जो इलाका है, जिला देहरादून से लगता हुआ है, इसमें हमारा पर्वतीय क्षेत्र जौनसार भावर भी है। और यहाँ पर लॉकडाउन को लेकर बहुत ज़्यादा संयम, सावधानी और सतर्कता पुलिस प्रशासन की तरफ से बरती जा रही है। और कुछ सामाजिक संगठन भी लोगों को जागरूक करने का काम करें, उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी अहम है। जैसा कि मैं ये देख रहा हूँ कि आप प्रेस से जुड़े हुए हैं और आपने क्या, आपके नज़रिए से जो है यहाँ पे लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, थोड़ा इस बारे में बताएंगे आप? अभी तक तो जिद देखने में आया है हमारे दृष्टिकोण में, उसका लॉकडाउन का काफ़ी कुछ पालन यहाँ देखने को नज़र आया है। आप ये समझिए कि इस महामारी को लेकर जो शासन प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, गाइडलाइन जारी की है, और तमाम मीडिया वगैरह के और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो, और तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो लोगों को जानकारी मिल रही है, जनप्रतिनिधियों के स्तर से भी, सामाजिक संगठनों के स्तर से भी, उसमें लोगों को एहतियात, सावधानी, सतर्कता और संयम बरतने के लिए कहा जा रहा है। और लोग अभी तक तो लगभग 90% लोग इसका पालन कर ही रहे हैं, लेकिन लोगों को इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई अभी फर्स्ट स्टेज का लॉकडाउन हुआ, सेकंड पार्ट का लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद हम इस महामारी से बच जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है। कोई भी संक्रमित व्यक्ति बाहर से भी आ सकता है और उसके संपर्क में कोई दूसरा व्यक्ति आ सकता है और ये संक्रमण और फैल सकता है। तो इस संक्रमण की चेन को जो रोकने के लिए एक कारगर उपाय है कि भाई घरों में जितना आदमी रहे और उतना ज़्यादा अच्छा है, और जितनी सावधानी सतर्कता बरते उतना ज़्यादा अच्छा। जैसे कि 22 तारीख को पहला लॉकडाउन हुआ था, जब ये पता तो पहले लगा था कि ये महामारी है, लेकिन लोगों को लॉकडाउन से ही जो है समझाया गया कि बंद रहिए। पहले क्या परिस्थिति थी जब शुरू में था और अब क्या परिस्थिति है? पहले लोग ज़्यादा भयभीत थे या अब कुछ जो है लोग लापरवाही कर रहे हैं? देखिए, 22 मार्च को जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, उसी टाइम लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल गई थी कि भाई कोरोना जैसे एक वायरस है, उसका जो संक्रमण है वो तेज़ी से फैल रहा है और ये बाहर से आई बीमारी है, विदेशों से आई बीमारी है, और जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। और उससे बचने के लिए लोगों को जहाँ जो है उसको वहीं पर रहना पड़ेगा। उसके बाद 25 से फिर देशव्यापी लॉकडाउन हुआ 21 तारीख तक, 25 से फिर 14 अप्रैल तक का 21 दिन का लॉकडाउन हुआ देशव्यापी। और उसके बाद जो इस लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक आगे बढ़ा दिया गया। तो पहले इसको लेकर लोगों में इतना था नहीं भय का वातावरण, क्योंकि लोग काफ़ी संख्या में आते थे और हिंदुस्तान तो वैसे भी बहुत ज़्यादा भाई आबादी वाला देश है, तो यहाँ लोग आते जाते काफ़ी संख्या में है, चाहे वो बाज़ार हो, कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में। लेकिन जैसे ही इस बारे में पता चला तो लोगों में एक थोड़ा सा खतरा तो बढ़ ही गया था, और लोगों की भीड़ भी धीरे धीरे नियंत्रित होने लगी और लोगों को लगा कि भाई वास्तव में ये समस्या आ सकती है। और इस दौरान कई संक्रमित केस भी सामने आए। जब लोगों को मीडिया के माध्यम से इस चीज़ का पता चला कि भाई इस तरह सरकार के माध्यम से कि भाई ये सब चीज़ें हो रही है, तो लोगों को लगा कि भाई वास्तव में जो सरकार और विशेषज्ञ कह रहे हैं उसका पालन किया जाना चाहिए। जैसा अभी देखने में आया है, लॉकडाउन के दौरान अभी मटर की फसल निकल रही है, तो क्या काश्तकारों को इसमें जो है कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? कुछ आपने इस तरीके से कुछ देखे? देखो, इस लॉकडाउन की वजह से काश्तकारों को तो सबसे ज़्यादा समस्या आ ही रही है। इसके अलावा जो सामान्य रोगी हैं, जिनको सामान्य बीमारी है, उन लोगों को भी तमाम तरह की परेशानी उठानी पड़ रही है। आप देखिए, पर्वतीय इलाका, पहाड़ का इलाका, दुर्गम इलाका है, कनेक्टिविटी की समस्या है, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है।
लॉकडाउन की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा बंद है, गाड़ियाँ चल नहीं रही, लोडर वाहन मिल नहीं रहे। अच्छा, दूसरा, प्रशासन को ये व्यवस्था करनी चाहिए, हालांकि कुछ तो की है लेकिन वो पर्याप्त है। जिस लिहाज से देखा जाए, हमारा जौनसार बार वहाँ 60% से ज़्यादा लोग कृषि बागवानी पर निर्भर है, और आजकल नकदी फसलों का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है, चाहे वो मटर हो, चाहे आपकी गेहूं की कटाई का काम चल रहा हो, है आजकल बागवानी का काम भी चल रहा है। तो जो लोग कृषि उपज खेतों में उगा रहे हैं, पूरे साल भर मेहनत कर रहे हैं, उनको मंडी तक आना है। मंडी तक लाने के लिए उनको क्या कहते हैं, आसानी से वाहन मिल जाएं और आसानी से वो आ जाएं। अब उनको तमाम सारे चक्कर काटने पड़ते हैं, कभी तहसील के, कभी थाने के, कभी कहीं के पास लेने के लिए, तो बहुत ज़्यादा समय उनका उसमें जाया हो रहा है। और एक कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी कि या तो किसानों को एक जो केंद्रीय स्थल है, जो कई गांव के केंद्रीय स्थल है, वहाँ पर अगर कोई आड़ती या कृषि विभाग, उद्यान विभाग के कोई अधिकारी कर्मचारी वहाँ जाएं और लोगों की कृषि उपज वहीं पर लेकर अगर मंडी तक लाएं, तो किसानों को एक तो घर में आराम से उनको घर में लॉकडाउन का पालन करने का भी वो मिलेगा। दूसरा, उनकी कृषि उपज वहाँ से उठाने में आसानी होगी, भीड़ भाड़ भी कम होगी, लोगों को फसलें भी खराब नहीं होगी। अभी जो यहाँ पे देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ कोई क्वारंटाइन की ऐसी परिस्थिति है, अगर हुई है तो उनकी वर्तमान स्थिति क्या है अभी त्यूनी और चक्रोता, और आप सैया कालसी को लेते हैं अगर तो? देखिए, अगर हम जौनसार बौर की बात करें, खासकर त्यूनी चक्राता कालसी तहसील की, तो यहाँ पर जो बाहरी क्षेत्र के मजदूर थे, जो पैदल मार्ग से अपने घरों के लिए निकल रहे थे लॉकडाउन के बाद, तो उनको स्थानीय पुलिस प्रशासन ने क्या कहते हैं, अलग अलग जगह, जैसे त्यूनी में लगभग 24 लोगों को वहाँ पर क्वारंटाइन किया गया था, और लगभग 39 के आसपास कालसी राजकीय इंटर कॉलेज रेटीएस में क्वारंटाइन किया था, जिसमें से जो लोग 14-15 दिन क्वारंटाइन हुए, फिर इनको मेडिकल चेकअप के बाद मेरी जानकारी के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से अब कुछ जो स्थानीय थे मजदूर, उनको तो जाने दिया गया, जो स्थानीय श्रमिक थे उनको उनके घरों की तरफ जाने दे दिया गया। लेकिन अभी बाहरी क्षेत्र के कोई 52-53 जो श्रमिक हैं, जिसमें से 34 कालसी में है और 19 अभी त्यूनी में है, और क्या कहते हैं, वो लोग अभी क्वारंटाइन में हैं, और यहाँ पर उनके लिए पुलिस प्रशासन और सामाजिक संगठन भी सहयोग कर रहे हैं। जैसा आपने बताया अभी कि जो स्थानीय मजदूर थे उनको घर भेज दिया गया है, उनकी क्या व्यवस्था है क्वारंटाइन करने की? किस तरीके से उनको जो है वहाँ पे देखा जा रहा है, किस तरीके की जांच हो पा रही है उनकी? जो लोग यहाँ से कैंपों से गए हैं, राहत शिविर से गए हैं, उनका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है। उनकी घरों में मेडिकल जांच हो रही है, वो होम क्वारंटाइन है नहीं है, इसके बारे में तो स्वास्थ्य विभाग टीम ही ज़्यादा बता सकती है। लेकिन जो हम लोगों ने जानकारी जुटाई अपने स्तर से, उसमें ये पता चला है कि स्वास्थ्य विभाग का कोई जो फील्ड का कर्मचारी है, ना तो इनको देखने गया, ना उसके पास इस प्रकार के कोई आंकड़े हैं कि कौन कर्मचारी, कौन श्रमिक कहाँ का है। और 14 दिन 15 दिन वो क्या कहते हैं, अगर वो राहत शिविर में रहा, उसके बाद घर आया, तो उनको जानकारी है ही नहीं कि भाई वो कहाँ पर है। और इवन देखा जाए तो हमारा क्षेत्र भी कोई ऐसा नहीं थी कोरोना से अछूता रहा। चक्राता में आपने देखा होगा कुछ समय पहले एक सूबेदार जो कोरोना से पॉजिटिव पाए गए थे, जो राजस्थान से छुट्टी से आए थे, उसके बाद जैसे ही उनमें इस तरीके के लक्षण सामने आए, तुरंत क्या कहते हैं, MH अस्पताल से उनको देहरादून भेजा गया, और हालांकि अब वो भगवान की कृपा से ठीक हो गए, सकुशल आ गए। और उनके जो संपर्क में लगभग 70-75 लोग जो आए थे, उनको भी क्या कहते हैं, मिलिट्री प्रशासन ने टाइमली जो है ना उनको आइसोलेट करके, उनका उपचार करके, वो सब स्वस्थ है अब। जैसा ये सोशल डिस्टेंस कहा जा रहा है, और इसको आप किस तरीके से देखते हैं और पुलिस की भूमिका क्या है इसमें? मेरे ख्याल से सोशल डिस्टेंसिंग की जगह फिजिकल डिस्टेंसिंग का अगर उपयोग करें, इस शब्द का ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग मतलब शारीरिक दूरी, एक दूसरे से समान दूरी। सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा शब्द ये लगता है कि हम लोग समाज में सब नाते रिश्ते सब खत्म करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा शब्द में नहीं चाहूँगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग ज़्यादा अच्छा शब्द है कि भाई हमको इस कोरोना से बचने के लिए जो शारीरिक दूरी एक दूसरे से रखनी है, समान दूरी, उसका पालन करना पड़ेगा, जो विशेषज्ञों की राय है। और पुलिस की भूमिका, आज उनकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। पुलिस ने जो खासकर पुलिस का जो रोल रहा है इस कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने में, वो बहुत अहम रोल रहा है। और पुलिस में आप ये लगाइए कि उच्च अधिकारी से लेकर सिपाही तक
का बहुत ही अच्छा रोल रहा और जनता का भी इनको पूरा सहयोग मिला जो देखने में आया है। और इसीलिए ये लॉकडाउन आपने देखा होगा सफल भी होता नज़र आया। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर बाकी कहीं 2-4 कहीं कोई ऐसी सूचना मिली हो कि वहाँ पालन नहीं हो रहा, मंडियों में फलाना वलाना, तो वहाँ पर भी व्यवस्था बनाने के प्रयास हुए हैं। लेकिन पुलिस का रोल इवन काफ़ी अच्छा रहा। जैसा यहाँ पे स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनका क्या सहयोग रहा है, क्या योगदान रहा है इसमें? देखिए, जो अभी तक कोरोना को लेकर जो क्षेत्र के विधायक हैं प्रथम सिंह जी, वो प्रदेश कांग्रेस की कमेटी की उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और क्षेत्र के विधायक भी हैं। उनका लगभग मेरे ख्याल से जो मेरी जानकारी के हिसाब से 5-6 दौरे उन्होंने क्षेत्र में किए और लोगों को जागरूक करने का काम किया। 45 के आसपास उन्होंने स्प्रे मशीनें छिड़काव के लिए दी है, जिसमें सैनिटाइज़र का छिड़काव गाँव बस्ती में करने के लिए कहा गया और 2 सैया और त्यूनी अस्पताल के लिए थर्मल स्कैनर गन उन्होंने प्रोवाइड कराई थी, जो हमारी जानकारी में थी। और इसके अलावा मास्क और सैनिटाइज़र किट बांटने का काम भी किया गया था और उन्होंने एक जागरूकता वाली भूमिका निभाई। इसके अलावा क्या कहते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान जी हैं और क्या कहते हैं, उन्होंने भी अपने स्तर से थोड़ा बहुत प्रयास किया है। बाकी जो ब्लॉक प्रमुख हैं, चाहे वो कालसी के हों, चक्राता के हों, ज्येष्ठ कनिष्ठ हों, ये लोग भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। गाँव स्तर पर भी ग्राम प्रधान अपने स्तर से पंचायतों में अच्छा काम कर रहे हैं लोगों को समझाने का। और सरकार की इसमें क्या भूमिका है, मतलब सरकार किस तरीके से मदद कर रही है, क्या दिशा निर्देश हैं आगे के लिए भी और जो वर्तमान में चल रहा है उसके लिए भी? देखिए, भविष्य के लिए तो इस प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को एक ठोस कार्य योजना तो बनानी पड़ेगी, नीति बनानी पड़ेगी। भविष्य में इस तरीके की लोगों ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कभी होगा, कल्पना ही नहीं की थी कि इस तरीके की महामारी कोई आएगी कि भाई एक इंसान से दूसरे इंसान को दूर भागना पड़ेगा, घरों में रहना पड़ेगा। एक अपने आप में विचित्र और विकट स्थिति है और सरकार तो अपने स्तर से जो एडवाइज़र जो विशेषज्ञों की राय है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, जो उनके अपने सुझाव आ रहे हैं सरकार के पास, अपने स्तर से सरकार उसको मेरे ख्याल से निर्देशित तो कर ही रही है और उसका पालन भी हो रहा है सरकार के नियमों का। सरकार का भी प्रयास रहता है कि भाई किसी तरीके से इस महामारी से लोगों को बचाया जा सके और व्यवस्था को किसी तरीके से जो अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई उसको कैसे वापस लाया जाए, उस पर तो काम चल ही रहा है। जैसा कि आप मीडिया के से जुड़े हुए हैं और प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई किस तरीके से इसको लेना चाहिए अभी वर्तमान में भी और जो है भविष्य में भी? देखिए, कोरोना कोविड-19 महामारी से बचने के लिए सबसे पहले तो मेरा व्यक्तिगत राय है कि सभी को सावधानी, सतर्कता, संयम, ये तीनों चीज़ें बरतनी होगी। क्योंकि अगर हम जागरूक नहीं होंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे, लापरवाही रहेंगे, तो हमको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हमको भी, हमारे परिवार को भी, जो हमारे संपर्क में आए, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो, नातेदार हो, यार दोस्त हो, कोई भी हो, तो उससे समाज को भी एक खतरा होगा। तो इसलिए हमको, जब हम खुद सुरक्षित रहेंगे, घर परिवार सुरक्षित रहेगा, तो समाज भी सुरक्षित रहेगा। तो एक तो हमको इसका पालन करना पड़ेगा और दूसरा जो सरकार विशेषज्ञों की जो राय है उसका भी अनुपालन करना पड़ेगा, उसका अनुसरण करना पड़ेगा। धन्यवाद भाई साहब, आपने समय दिया और अच्छा समाज के लिए एक जो है आपने मैसेज दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।